बट हेलो 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 हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को तो बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट करा था और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस करा था। जो मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड मॉड्यूल दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 तीनों के आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों को बच्चों आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन के क्वेश्चंस दूंगा। यस, गुड इवनिंग बेटा अभिषेक, वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज की कहानी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में हमने बात करी, आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बात करी थी। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी वो कंपाउंड अलग हो। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी वो कंपाउंड अलग हो, उन्हें आप क्या नाम देते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। अब साहब, क्या अलग हो? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है या दोनों अलग हो सकते हैं। इस तरह से हमने उसको डिफरेंशिएट करा। फिर उसके बाद दो कैटेगरी में डिवाइड करा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। अब बच्चों, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में मैंने आपको समझाया दोनों जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगर आईयूपीएससी नाम अलग होता है तो स्ट्रक्चरल के कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर आईयूपीएससी नाम सेम होता है तो स्टीरियो के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईयूपीएससी नाम अगर हम बात करें अलग हो जाएंगे, और अगर भैया यहां पर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, आईयूपीएससी नाम भी सेम होगा, फिर भी अलग होंगे। अब आपका फेफड़ा बोल रहा होगा, जितने भी दीदीज एंड दीदास मुझे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, आईयूपीएससी नाम भी सेम है, फिर क्या अलग हो गया? तो भैया एक चीज ध्यान रखना, अगर 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाएगा, अगर 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाएगा तो उसे यहां पर बोला जाएगा स्टीरियो आइसोमर। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि आपकी टेलीग्राम आईडी बता दीजिए। बता दूंगा बच्चों, अभी क्लास के बाद बताऊंगा। अभी आप लोग पढ़िए, टेलीग्राम आईडी सब बता दूंगा, बोर्ड पर देखेंगे अभी सब लोग, ठीक है। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे थे आइसोमर से रिलेटेड, बात कर रहे थे कि आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फिर भी कंपाउंड अलग होने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि मैंने आपको फंक्शनल बता दिया, चेन बता दिया, पोजीशन बता दिया। अब बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। पहले इन 3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी दीदीज एंड दीदास या जितने भी पापीज हमें देख रहे हैं, क्या आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं? आर यू रेडी और नॉट रेडी? तो मुझे लग रहा है आप लोग रेडी हैं। बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर सेम आता है फिर भाई साहब चेक कर लेना फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो फंक्शनल आइसोमर लगा देना बच्चों। फिर उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए तो भाई साहब आप चेक कर लेना पीसीसी। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर लगा देना, और अगर चेन भी सेम हो जाए तो उसके बाद लगा देखना बच्चों साइड चेन में कार्बन, आप चेक करना कि साइड चेन में करीनाएं कितनी है। भाई साहब, अगर साइड चेन की करीनाएं डिफरेंट हो जाए तो उसे चेन आइसोमर लगा देना, बट अगर वो भी सेम हो जाए देन आप चेक करेंगे पोजीशन के बारे में। बच्चों, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यदि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर कर जाए तो उसे पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। यदि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफर कर जाए तो उसे पोजीशन बोलेंगे। यदि साइड ब्रांच का पोजीशन डिफर कर जाए तो उसे पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ध्यान रखना, अगर आप में से कोई भी पापी इस सीक्वेंस को ब्रेक करेगा या जंप करने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट पहली नजर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अपने आप को बर्बाद होने से बचाएंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिएगा पापियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों, यहां पर यह लिखा हुआ है CS3 CS2 एंड यहां पर लिखा COCl। दूसरा इसी का आइसोमर आपको दे दिया CS3 CHCl और यहां पर लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। अब आपकी जगह अगर मैं स्टूडेंट होता, अगर आपकी जगह मैं स्टूडेंट होता तो भाई साहब एक चीज स्पेशली ध्यान रखता। सबसे पहले मैं चेक करता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले मैं चेक करता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए दोनों में 3 करीना क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? फिर उसके बाद बात करें। भाई साहब, आप में से बहुत सारे पापी पहली नजर देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। पहली नजर के साथ मत जाना पापियों, बर्बाद हो जाओगे। पहली नजर में बहुत सारे बोल रहे होंगे ये CL उठकर यहां चला गया इसलिए पोजीशन हो गया। ऐसा पाप मत करना भाई, ठीक है? तो यहां पर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। भाई साहब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। कौन से आइसोमर होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पहली नजर के साथ नहीं जाना। मैंने देखा था बहुत सारे पापी पहली नजर में यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। चलिए उन्हीं पापियों के लिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख दिया जाएगा CS3 NH2 और यहां पर लिख दिया COH। दूसरा भाई साहब यहां पर फोटो लिख दिया CS3 CH2 CONH2। अब भाई यहां पर जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। बताओ भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस सर है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। भाई CO फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका नाम होता है अमाइड और यहां पर इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड और इस वाले भाई का नाम है अमाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो उसे फंक्शनल आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब यहां फंक्शनल आइसोमर बोल देंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे पापी सोच रहे हो कि सर मैंने तो पहली नजर में देखा है कि ये उठकर यहां चला गया। ऐसे मत करना भाई, पहली नजर देख, दूसरी नजर देख, तीसरी नजर देख, चौथी नजर देख, उसके बाद डिसाइड करना। पहली नजर में धोखा हो जाता है और ये धोखा आपके साथ नहीं होना चाहिए। दूसरी देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, देन फाइनल करो कि भैया क्या होने वाला है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी पापियों से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो आप लोग धोखा खा जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं और यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। चलिएगा साहब, यहां पर सबसे पहले देखेंगे दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम दिख रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है आप सभी पापियों का भी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा होगा। अब भाई साहब यहां देखो COOR, भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। यहां पर RCOR, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। यहां पर देखो ROR, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। कौन से आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। पहली नजर आपको जो है बहुत ही उतावलापन लाएगी, बोलेगी बेटा पोजीशन लगा, मगर मैं फिर कह रहा हूं पहली नजर के बहकावे में मत आना पापियों, क्योंकि यहां पर आप कैसे करते हैं, ये उठ के यहां चला गया। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है। इसलिए भाई साहब कॉन्सेप्चुअली बातें यहां पर हमें करनी पड़ेगी। चलिएगा यहां पर कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर साहब लिख दिया गया COOH एंड CS3, यहां पर लिख दिया गया CS3 CS2
और लिख दिया गया CS2COOH। चलिएगा पापियों, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। 4 करीना 4 करीना है, 4 करीना 4 करीना दोनों जगह आ रही है भाई साहब। 2 ऑक्सीजन दोनों जगह आ रही है। बताओ पापियों, एसिड का फोटो डबल होता है या ट्रिपल होता है? सर डबल होता है, मतलब यहां पर पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तो भिकमंगे 8 रह जाएंगे। और यहां पर धोखेबाज 2 है, तो भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? सर सेम आ रहा है। उसके बाद बच्चों फंक्शनल ग्रुप, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। फिर भाई साहब बताओ, पोजीशन चेक करें या पीसीसी? सर पीसीसी चेक करना पड़ेगा। तो बताइए पापियों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना 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 करीना, पीसीसी में कित्तू करीना आ गई यहां पर बच्चों? 4। यहां पर पीसीसी की करीना की बात करें, पीसीसी में कितनी करीना आ गई? 3। भाई पीसीसी चेंज हो गई, पेरेंट कार्बन चेंज हो गई, तो इसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे? चेन आइसोमर। आपका फेफड़ा बोलेगा सर मेरा पापी मन कह रहा है कि मैं इसे पोजीशन लगा दूं। मैं फिर कह रहा हूं तू पहली नजर में मत जा भाई, तू दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी नजर हो उसे देख, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। रुपेश कुमार, आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व करा है, तो कृपया इस चीज पर ध्यान दें। रुपेश भाई, पहली नजर में डिसाइड मत कर, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जितनी नजरें देख सकता है उसको देख, उसके बाद डिसाइड करना होता है। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पर दे दिया गया, CS2 डबल बॉन्ड CS2। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा तूफानी बनाते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया CS3C ट्रिपल बॉन्ड CS3, और यहां दे दिया गया CS2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2। जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं भाई साहब, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई साहब पहले क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए बच्चों कितनी करीना है? सर 4 करीना है। 4 के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर 10 होते हैं। तो भाई साहब 10 करीना, 4 करीनाओं के साथ 10 भिकमंगे होते हैं, मगर एक पाई बॉन्ड आने पर 8 रह जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड आने पर 6 रह जाएंगे। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सर। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, और यहां फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें, यहां पर अल्काइन है, और यहां बात करें अल्कीन है। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ईन है एक आइन है, एक ईन है एक आइन है। तो भाई यहां पर ईन आइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, दैट्स वाई दे आर नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, यहां पर भाई साहब गर्दा मचा दिया आप लोगों ने। बिल्कुल फेफड़ा फाड़ क्वेश्चन यहां पर था, और इस फेफड़े फाड़ क्वेश्चन में हमने आग लगा रखी है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत सारे पापी ने अगेन इसको पहली नजर में देखा होगा, सॉरी ये एक बॉन्ड उठकर यहां से यहां चला गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते रे पापी। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे सॉल्व करेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन का शिकार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जब हम शिकार करने जा रहे हैं, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, सर अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा था, जिस पापी ने पोजीशन लगाया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, जिस पापी ने इससे पहले वाला पोजीशन लगाया था, ये पोजीशन लगाया था, उसकी गलती क्या थी देखिएगा। पोजीशन कब होता है बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन। भाई साहब यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यहां भी 4 करीना है, 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर एक पाई पर 8 और 2 पाई पर 6। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सर बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। भाई साहब ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर दे दिया अल्काइन,
और ये फंक्शनल ग्रुप भी दे दिया अल्काइन। क्या दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो चुका है भाई? दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो चुका। सर पीसीसी चेक करके देख लो। 1 2 3 4 4 करीनाएं आ रही है। 1 2 3 4 4 करीनाएं आ रही है। पीसीसी भी सेम हो गई। अब पापियों पोजीशन चेक किया जाएगा और पोजीशन चेक करने के लिए भाई यहां पर आप देख रहे हैं पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल आ रहा है, यहां फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल आ रहा है। तो भाई साहब देवियों सज्जनों ये आपके हो चुके हैं पोजीशन आइसोमर। तो भाई यहां पर पोजीशन आइसोमर आप इसको बोलेंगे। तो इससे पहले वाला पोजीशन क्यों नहीं था? क्योंकि एक ईन था एक आइन था। अगर भाई दोनों के दोनों वहां पर आइन होते तो पोजीशन, दोनों के दोनों ईन होते तो पोजीशन। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आता है भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑल पापीज गेट रेडी, यहां पर ऑल पापीज गेट रेडी। यहां पर बच्चों मैंने फोटो लिखा NH और यहां पे लगाया ET। यहां पर साहब ऐसा लगा दिया N और ये CH3 और ये CH3। बच्चों ET का मतलब इथाइल होता है, ET का मतलब इथाइल होता है। तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। तो चलिएगा पापियों सबसे पहले आप चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए 6 और 2 8 करीना, 6 2 8 करीना, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सर सेम है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, यहां नाना पाटेकर के अगल में भी करीना बगल में भी करीना। तो भाई साहब ये 2 डिग्री अमाइन यहां पर दे दिया गया है। यहां पर आप देखिएगा बच्चों नाना पाटेकर के अगल बगल नगल तीनों तरफ करीनाएं हैं। तो यहां पर इसे 3 डिग्री अमाइन बोल दिया गया है। तो एक सेकेंडरी अमाइन है एक टर्सरी अमाइन है। भाई यहां पर 3 डिग्री अमाइन और सेकेंडरी अमाइन के बारे में बात करें, नॉन एज अ फंक्शनल आइसोमर। मैंने आपको बोला था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जितने भी पापी यहां पर इस क्लास को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है सभी पापियों को यह क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला दिन है। स्ट्रक्चरल आइसोमर की प्रैक्टिस हम यहां पर कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब उतना फायदा यहां पर हमें मिलने वाला है। जैसे पापियों यहां पर मैंने फोटो लिख दिया CH3COOH और यहां पर फोटो लिख दिया है COOCH3। तो चलिए पापियों सबसे पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख लो यहां पर भाई साहब 5 6 7 8 करीना, यहां पर 6 7 8 करीना। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सेम है। क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं सेम है। ये भाई साहब एसिड है और ये भाई साहब ईस्टर है। तो भाई यहां पर आप देखिएगा एक एसिड दिया है और एक ईस्टर दिया है। भाई दोनों की अगर हम बात करें, एक एसिड है एक ईस्टर है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया है। और भाई फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से ये क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। तो मुझे लग रहा है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। तो फेफड़ों के साथ हम यहां पर गर्दा मचाए हुए हैं। क्या आप लोग फेफड़ों के साथ गर्दा मचाए हुए हैं? पानी पीते रहिए और इस ऑर्गेनिक कक्षा का आनंद लेते रहिए। तो भाइयों पापियों दीदी देन दीदास, क्वेश्चन में गेम का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ और गेम का लेवल बढ़ता हुआ अगला क्वेश्चन यहां पर जो आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सभी पापियों को मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। जितने भी पापी यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से इस कक्षा को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से गर्दा मचा दीजिए। भाई साहब यहां पर बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मान लीजिए आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है
तो देवियों सज्जनों, ये क्वेश्चन 50 पैसे के लिए है। अगर आज आप ये क्वेश्चन जीत कर जाते हैं तो भाई यहां से 50 पैसे जीत कर चले जाएंगे, और ये 50 पैसे आपको यहां पर 30% टैक्स काट कर 18% जीएसटी काट कर लौटा दिए जाएंगे। और उसके बाद आप बोलेंगे कि साहब यहां पर हमें नहीं चाहिए सर ये पैसा, चलिएगा। यस भाई साहब, बहुत ही शानदार के बारे में यहां पर आंसर आ गया है। फंक्शनल आइसोमर जवाब दे दिया है समीर, कशिश, आकांक्षा, खुशी और यहां पर अभिषेक, रशीद, जितने दीप्ति, जितने भी पापी हमें देख रहे हैं, जितने भी दीदीज एंड दीदास देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए चलिए इस प्रदर्शन में और आगे बढ़ते हैं और आनंद करते हैं ऑर्गेनिक की क्लास में। बताइए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या नंबर ऑफ करीनाएं सेम है? सर बिल्कुल सेम है। यहां पर CONH2 को क्या बोला जाता है? सर अमाइड के नाम से जाना जाता है। फटाफट से बताइए, इस वाले भाई को क्या बोलेंगे? सर 2 डिग्री अमाइन के नाम से जाना जाएगा। इस वाले भाई को क्या बोलेंगे? सर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो भाई फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, इसलिए फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। हो सकता है अभी भी बहुत सारे पापियों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लगाया होगा कि सर ये उठा के यहां चला गया। मैं फिर कह रहा हूं यार, पहली नजर के बहकावे में मत आओ। कुछ पापियों ने आंसर लगाया है पहली नजर के अकॉर्डिंग और पोजीशन चिपका दिया है। नहीं लगाना था भाई साहब, पोजीशन नहीं लगाना था। यह है फंक्शनल आइसोमर। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर हम कुछ और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए। अब अगला क्वेश्चन यहां पर 40 पैसे के लिए, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन खेलना जरूरी है। यह क्वेश्चन ये दे दिया और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आग लगाने वाला है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा। फटाफट से देखकर बताइए, जितने भी पापी यहां पर लगाने वाले हैं बताइए, यहां पर फटाफट देखकर बताइए आंसर क्या लगने वाला है। ओके, चलो साहब, यहां पर आप लोगों के आंसर आ गए। वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ यहां पर सारी क्लास ने जो प्रदर्शन किया है, सूची, सोनू, अज नाम ही पढ़ने में नहीं आया, आयुष, हर्षवर्धन, तबीना, अमन, इशिता, महिमा और बहुत ही शानदार प्रियांशु। चलिए सिद्धि, यहां पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। 1 2 3 4, कितनी करीनाएं हैं? 4। 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर भाई साहब यहां पर एक पाई बॉन्ड आने से 8 होंगे और एक ऑक्सीजन धोखेबाज है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर आ गया C4H8। ओ, अब उसके बाद यहां पर ये H है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जो दिया है बच्चों, एल्डिहाइड दिया है। यहां पर अगर हम बात करें RCOR कीटोन होता है। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एक भाई एल्डिहाइड दिया है, एक कीटोन दिया है। एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर। तो भाई साहब फंक्शनल आइसोमर बहुत ही शानदार। प्रूजा, प्रणव और यहां पर कोई डीएन ब्रांड के नाम से भी आईडी शो, रविकांत, नीता, इरफान, विजय और भाई साहब बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आप जीत चुके हैं यहां से 40 पैसे। इस गेम के बाद आपको 40 पैसे लौटा दिए जाएंगे, 30% टैक्स काट कर लौटाए जाएंगे। चलिएगा साहब, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सारे क्वेश्चन यहां पर इसी तरह से लाजवाब क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं एक बाउंसर मार दूं क्या आप लोगों के लिए? पूरी क्लास को जो है छील डाले क्या? चलिए यहां पर अगली क्लास में, इस क्लास में जो क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत सारे पापियों का गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए साहब, जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं,
जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं, भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो भैया ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। राज रंजन भैया फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन में आपको गर्दा मचाना है, यहां पर आग लगानी है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन यहां पर लगा देंगे और बिल्कुल जान लगा के जो है बच्चों आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस साल नीट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गलत नहीं होने दिया जाएगा। फंक्शनल आइसोमर बहुत सारों ने लगाया है, यस बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। बच्चों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, चलिए आप यहां पर मेरे स्टाइल को कॉपी कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले भाई 6 और 1 7 करीना, 7 के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर 7 के साथ भिकमंगे 16 होते हैं। 16 भिकमंगे तो हो गए, समझ में आ गया भाई साहब यहां पर, मगर यहां पर रिंग बनने पर ये भिकमंगे 14 रह गए, एक और पाई लगने पर 12 रह गए, एक और लगने पर 10 रह गए, एक और लगने पर 8 रह गए। तो C7H8O दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब यहां पर देखिएगा जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ता है तो इसे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है और इस भाई का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक बेंजाइल अल्कोहल है और ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। और फिनॉल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। फिनॉल अलग कैटेगरी में आता है, अल्कोहल अलग कैटेगरी में आता है। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी पापी यहां पर सुन रहे हैं एक चीज ध्यान रखिएगा भाई साहब, यहां पर फिनॉल और अल्कोहल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पर दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर। बहुत सारे पापियों ने पहली नजर के साथ प्रयास किया होगा कि सर OH यहां से उठकर वहां लग गया है। मैं ऐसे आपको सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ओनली सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली बातें कर रहा हूं। तो आप पहली नजर में फंस जाओगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। चलिएगा तो यहां पर फंक्शनल आइसोमर है, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी जवाब देंगे। जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं इस क्लास को, यहां पर साहब ऐसा लिख दिया गया, यहां पर साहब ऐसा लिख दिया गया। चलिए पापियों 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, 10 सेकंड के बाद वापस से ये क्वेश्चन यहीं पर क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। और भाई साहब यहां पर हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सवाल को यहां पर कराया जाए और आपके गुर्दों में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भर दिया जाए। चलिएगा बच्चों, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहां पर 7 करीना है, 8 भिकमंगे है, 1 धोखेबाज है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ने पर फिनॉल होता है, बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ने पर फिनॉल होता है। दोनों ही फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। फिर पीसीसी चेक करेंगे। यहां पर बच्चों पीसीसी की अगर बात करें, पीसीसी में 6 करीना है। यहां पीसीसी की बात करें, यहां पीसीसी में 6 करीना है। पीसीसी भी सेम है, साइड करीना में 1 कार्बन, साइड चेन में 1 कार्बन, साइड चेन के कार्बन भी सेम हो गए। भाई साहब इन पापियों का नाम होता है पोजीशन आइसोमर। और बच्चों इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑर्थोक्रिसॉल। तो यहां पर ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से इसको जाना जाएगा और इस भाई को जाना जाएगा पैराक्रिसॉल। तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं एक चीज ध्यान रखना, एक को पैराक्रिसॉल, एक को पैराक्रिसॉल और एक को ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से जाना जाएगा। कई बार बच्चों क्वेश्चन नाम से भी पूछ लिया जाता है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन पैराक्रिसॉल एंड ऑर्थोक्रिसॉल, और अगर ये यहां पर लग जाता तो इसे मेटाक्रिसॉल के नाम से भी जाना जाता। चलिएगा साहब यहां पर अगले क्वेश्चन का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल अंत में बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए टोटल हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि 13 वाले क्वेश्चन में क्या रिलेशन रहने वाला है। चलिए यहां पर अगली क्लास के बारे में हमने यहां पर इस करीना को पिला दी है दारू। भाई साहब इस करीना को हमने पिला दी है दारू। यहां पर दूसरा फोटो बनाया, इस वाली करीना ने बोला कि मन ने भी दारू पिला दो, तो भाई साहब इसका भी जुगाड़ कर दिया, इसको भी पिला दी है। अब भाई यहां पर हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, रुपेश, DN ब्रांड, विभो, शिवशांत, ऋतिकेश, गौतम,
जितने भी यहां पर हम बात कर रहे हैं, महिमा, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे और इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जल्दी से, फटाफट से आप बात करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 2 3 4 5 5 करीनाएं हैं भैया, मुझे आता है वो बहुत ही शानदार। अरविंद, प्रणव, शिफा, आदिल, साक्षी, प्रियांशु, दीपक, अनीश, प्रणव, बहुत ही, मोहम्मद, प्रियंका, फैजान, स्वीटी, आनंद, मुस्कान, जितने भी नाम यहां पर आ रहे हैं सब ने बहुत ही शानदार नाम दिया है। और एक दिन हम ये ध्यान रखना, आप लोगों से मैं मिलने भी वाला हूं, एक जूम क्लास आप लोगों की लेने वाला हूं। उस जूम क्लास में मैं आपको सामने स्क्रीन पर देखने वाला हूं और सभी पापियों से बात करने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो क्लास हम इसी संडे को प्लान कर लें या फिर सैटरडे को प्लान कर लें। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। अन्नू गुप्ता, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है। सभी पापियों ने यहां पर बच्चों नाम दिया है इसको पोजीशन आइसोमर। 5 के साथ भिकमंगे बच्चों 12 होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसलिए 12 ही रहेंगे। और धोखेबाज 1 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया पापियों। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप, अब ध्यान दीजिए, मेरा अप्रोच देखिए, मैंने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसके बाद बच्चों मैं यहां पर देखूंगा फंक्शनल ग्रुप, ये भी दारू है, मतलब अल्कोहल है, और ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, अल्कोहल है। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल यहां पर गिवन है। अब साहब यहां पर अब बात करते हैं पीसीसी के बारे में, और यहां पर बात करते हैं पीसीसी के बारे में। तो भाई साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं पीसीसी के बारे में, बात कर रहे हैं पीसीसी में करीनाएं कितनी है, 5। पीसीसी भी सेम हो गया। तो भाई यहां OH का पोजीशन सेकंड है, वहां पर थर्ड पर OH है। तो भाई ये चेन नहीं, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का। यस गौतम, आपका कमेंट बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है सभी का नाम यहां पर। जो गौतम भाई, आपका कमेंट बिल्कुल विजिबल आ रहा है। तो यहां अपन कमेंट पढ़ने नहीं आए हैं, बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन को जो है आप जवाब दीजिए और बाकी बातों में उलझाने का प्रयास ना करें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये पोजीशन क्यों है, और आपने कहानी को समझ भी लिया होगा। चलिए यहां पर अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। एक और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आप लोगों को देना है और अपने आप को यहां पर इस क्वेश्चन का देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ गया, मान लो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ गया, और देखते हैं कितने पापी इस क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे हैं। तो भाई साहब यहां पर कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे हैं। तो भैया यहां पर जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। वैसे मैं आपके आंसर को देख नहीं पा रहा हूं। ओके चलिए बच्चों यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में करीना की बात करें, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। किसी ने पोजीशन बोला, किसी ने चेन बोला। पोजीशन वाला मनीषा आपका आंसर गलत हो गया है। बिल्कुल आप पहली नजर से आंसर डिसाइड कर रही है, इसलिए आंसर गलत हो गया है। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी नजर कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करीनाओं का नंबर बच्चों 6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी सेम आ रहा है। तो ये फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हो सकते हैं, ये भी साइनाइड है और ये भाई भी क्या है, साइनाइड है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। अब साहब यहां पर हम प्रयास कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम आ चुका है। अब यहां पर प्रयास कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम आने के बाद पीसीसी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फेफड़ों का यूज कर लेते हैं
क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो भाई यहां पर करीना 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 करीना, कितनी करीना यहां पर आपको दिख रही है? सर 4 करीना दिख रही है। करीना 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 करीना, कितनी करीना यहां पर आपको दिख रही है? यहां पर आपको 5 करीनाएं दिख रही है। तो भाई अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक में 4 करीना है और एक में 5 करीना है, वो चेन चेंज हो गई है, और इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ चेन आइसोमर। तो बच्चों इन्हें चेन आइसोमर के नाम से जाना जाएगा और चेन आइसोमर इन्हें पुकारा जाएगा। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर हमारे जितने भी पापी हैं वो दिखा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहां पर क्या करते हैं? अब हम यहां पर क्या करते हैं भाई साहब? यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम इसको चेंज करते हैं और कुछ और नया टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, जिसके बाद हम आगे की कहानी, आगे की कार्रवाई करेंगे। मुझे लग रहा है बच्चों आपको क्या चेन पोजीशन फंक्शनल अच्छे से समझ में आ गया है? क्या अब अगला आइसोमर पढ़ा दूं आप लोगों को? तो चलिएगा, क्वेश्चन हो गए हैं 14 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने कल भी करा दिए थे आपको। अगला बच्चों यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मेटामेरिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम बात करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। तो चलिए पापियों स्टार्ट करते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मेटामेरिज्म क्या होता है इसमें भी गर्दा मचाएंगे। और अभी रिसेंट ईयर में नीट एग्जाम में पूछा गया मेटामर्स का क्वेश्चन। तो भाई साहब आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। एक चीज ध्यान दीजिएगा पापियों, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर का कोई वजूद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आइसोमर का कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल आइसोमर आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल आइसोमर आ जाता है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। इसके बाद बच्चों हम चेक करते हैं, और वो चेक करते हैं कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है, अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है तो भाई साहब उसे बोला जाता है मेटामर्स। अब देखो बहुत सारे पापी इस कनेक्टिविटी को बहुत फर्जी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, राइट से राइट को, लेफ्ट से लेफ्ट को, इस तरह से कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात यहां पर करेंगे। चलिए उस कॉन्सेप्चुअल बात के बारे में बात करते हैं। तो चलिएगा, कनेक्टिविटी का मतलब इतना सा है भाई साहब, अगर मैं यहां पर जो अनीश नाम का पापी यहां पर बैठा है, वो अनीश नाम का पापी जो यहां पर बैठा है, अगर उसके कान दोनों तरफ से, एक तरफ से सलमान ने पकड़ लिया और एक तरफ से कान जो है कटरीना कैफ ने पकड़ लिया, तो इसकी 2 कनेक्टिविटी है। इसकी 2 कनेक्टिविटी है। ये 2 कनेक्टिविटी, एक तरफ सलमान और एक तरफ कटरीना ने इसका कान पकड़ लिया है, तो कनेक्टिविटी 2 है। तो भाई कनेक्टिविटी जब 2 है, अगर मैं वहां पर सलमान की जगह खली ले जाऊं और कटरीना की जगह माधुरी ले जाऊं, तो भाई क्या यहां पर अगर हमने बात करें दोनों साइड का कनेक्टिविटी चेंज कर दिया है, तो दोनों साइड का कनेक्टिविटी अगर चेंज कर दिया है तो उसे आप मेटामर के नाम से जानते हैं। अगर भाई यहां पर कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, दोनों साइड का कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, तो उसे मेटामर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं, प्रियांशु बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। अभी यहां पर हम बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। तो बच्चों मेटामर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बाद में बात करूंगा सभी बच्चों से, अभी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मेटामर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट कनेक्टिविटी अगर डिफर कर जाती है, तो उसे मेटामर के नाम से जाना जाता है। सर ये कनेक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में? पॉलीवैलेंट एटम ऑक्सीजन पर कनेक्टिविटी चेक करेंगे।
पॉलीवैलेंट सल्फर एटम पर कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पॉलीवैलेंट एटम नाइट्रोजन पर कनेक्टिविटी चेक करेंगे। सर ये तो समझ में आ गया कि कनेक्टिविटी चेक करेंगे, मगर करेंगे कहां पर? ऑक्सीजन पे। तो भैया यहां पर हम बात करें, ऑक्सीजन को चेक किया जाता है ईथर में, ईस्टर में, एनहाइड्राइड में। भाई साहब ऑक्सीजन को चेक किया जाता है ईथर में, ईस्टर में, एनहाइड्राइड में। और अगर भाई यहां पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायो ईथर हो जाता है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। और नाइट्रोजन को चेक किया जाता है 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन और अमाइड में। तो यहां पर नाइट्रोजन को चेक किया जाता है 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड में। तो चलिएगा पापियों, तो अगर ये नहीं पता है ना, जब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो बताइए, मेटामर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, कनेक्टिविटी अलग। सर कनेक्टिविटी में ऑक्सीजन को कहां चेक करेंगे? ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड। फैपटे से बोलेंगे, मेरे साथ आप घर जहां बैठे हैं वहां पर बिल्कुल जबरा तरीके से बोलेंगे, ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड। और उसके बाद नाइट्रोजन को चेक करेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड। चलिए तो चलिए साहब यहां पर कनेक्टिविटी चेक कर देखते हैं और क्वेश्चन में आगे कहानी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करता हूं जिसमें स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं, और जिस तरह की गलतियां कर जाते हैं उन्हीं गलतियों को मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलिएगा सबसे पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां भी 3 करीना है, यहां भी 3 करीनाएं हैं, यहां भी 3 करीनाएं हैं। करीनाएं सेम होने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो चुका है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने पर फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप भाई साहब यहां पर ईथर है, यहां भी फंक्शनल ग्रुप ईथर है। बताइए पापियों, फंक्शनल ग्रुप सेम होने पर क्या ईथर पे मेटामेरिज्म चेक करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल सार्थक, यहां पर मेटामेरिज्म चेक किया जाएगा। तो भाई साहब कनेक्टिविटी देखो, ऑक्सीजन को देखो, अगल बगल नगल कुछ भी देखो, ऑक्सीजन को देखो। ये धोखेबाज आपको देख रही है, आप धोखेबाज ऑक्सीजन को देख रहे हैं। 2 कनेक्टिविटी दिख रही है, एक मिथाइल और एक इथाइल। 2 कनेक्टिविटी दिख रही है, एक मिथाइल और एक इथाइल। यहां पर देखकर बताइए क्या आपको मिथाइल इथाइल नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नजर आ रहा है। तो भाई यहां तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो भाई यहां पर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। और अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसे बोलेंगे आइडेंटिकल। दोनों का यूपीएससी नाम सेम है बच्चों। अगर आप इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे ईथर का तो इसका नाम आएगा 1-मेथॉक्सी इथेन। तो भाई कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, और जब कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसे क्या बोला जाएगा? आइडेंटिकल। आप में से बहुत सारे पापी पता है क्या करते हैं? राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से। ऐसे मत करना भाई। यहां पर मिथाइल इथाइल दिख रहा है, यहां भी मिथाइल इथाइल दिख रहा है, मतलब ये मेटामर नहीं है। नीट एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि C3H8O में क्या मेटामेरिज्म चेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। C3H8O में मेटामेरिज्म चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई कनेक्टिविटी डिफर नहीं कर सकती है। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भाई यहां पर लिख दिया गया CS3 CS2 NHCS3। पहले वो गलतियां कर रहा हूं बच्चों जो जनरली आप एग्जाम में कर देते हैं। यहां पर वो गलती ना कर जाएं, क्योंकि यहां पर इस साल हमारा ये साल ऐसा है कि इस साल में हमें कैसे भी करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 3 करीनाएं हैं। यस भाई साहब है। 3 के साथ भिकमंगे 8 होते हैं, मगर नाइट्रोजन के केस में एक ज्यादा होता है, 9 होंगे, और नाना पाटेगर 1 है। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नाना के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, कौन सा अमाइन है? सर 2 डिग्री अमाइन है। यहां पर देखिए नाना के अगल में करीना, बगल में करीना,
कौन सा अमाइन है सर? 2 डिग्री अमाइन है। तो बताइए साहब, यहां पर दोनों ही जगह 2 डिग्री अमाइन है, दोनों ही जगह 2 डिग्री अमाइन है। तो भाई साहब फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है? सेम। तो बताइए क्या 2 डिग्री अमाइन में मेटामॉरिज्म चेक करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं। तो दो तरह का कनेक्टिविटी देखिएगा पापियों, यहां पर सर कनेक्टिविटी, एक तो मुझे इथाइल दिख रहा है और एक मिथाइल दिख रहा है। दो तरह का कनेक्टिविटी दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है और एक इथाइल दिख रहा है। यहां पर देखिए पापियों, यहां पर अगर कनेक्टिविटी की बात करें सर, यहां पर भी इथाइल और यहां पर भी मिथाइल दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो भाई साहब इसे आइडेंटिकल के नाम से बोला जाएगा। तो भैया इसे आइडेंटिकल बोला जाता है। इसका नाम अगर बात करें, दोनों का यूपीएससी नाम सेम आ जाता है, एन मिथाइल इथेनमाइन। तो दोनों के आईयूपीएससी नाम की बात करें तो यहां पर आ जाता है एन मिथाइल इथेन अमाइन, तो इथेन 1 अमाइन। बच्चों दोनों को एन मिथाइल इथेन अमाइन के नाम से जान रहे हैं, एन मिथाइल इथेन अमाइन, दोनों ही एन इथाइल मिथेन अमाइन है, कोई चेंजेस नहीं है, समान है, एक समान है, यहां पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसलिए इसको आइडेंटिकल बोलेंगे। सर यहां पर आपने ये कराया क्यों क्वेश्चन? इसलिए कराया क्योंकि आप में से बहुत सारे पापी, आप में से बहुत सारे दीदीज एंड दीदास पता है क्या करते हैं? सर राइट में इथाइल आ रहा है, सर यहां राइट में मिथाइल आ रहा है, यहां राइट में मिथाइल आ रहा है, यहां राइट में इथाइल आ रहा है। सर कनेक्टिविटी चेक चेंज हो गई है सर, सर मेटा, अरे घूसा पड़ेगा एक, ठीक है, कोई कनेक्टिविटी चेंज नहीं। चलिए साहब यहां पर कनेक्टिविटी चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर, कनेक्टिविटी चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जे आलम, भाई साहब जे आलम फटाफट से अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ऑल पापीज जिनको लग रहा है कि मेटामर वाला एग्जाम्पल कब आएगा, तो आ चुका है मेटामर वाला एग्जाम्पल, फटाफट से यहां पर आपको लिख दिया गया। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेक करेंगे। तो भैया जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, यहां भी 4 करीना, यहां भी 4 करीना, तो 4 करीना यहां पर है। 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, 2 के बाद 1 है, 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, 2 के बाद 1 है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सर बिल्कुल सेम है। अब साहब यहां पर अगर हम बात करें, ROR ईथर होता है, यहां पर भी ROR ईथर होता है, और भैया ईथर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए तो बाकी सब चेक करने से पहले, बाकी सब चेक करने से पहले ईथर में पहले मेटामर्स चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, बाकी सब चेक करने से पहले ईथर में मेटामर्स चेक करेंगे। तो मेटामर चेक करने के लिए अगर हम बात करें, दो तरह का कनेक्टिविटी है, एक तो मिथाइल और एक प्रोपाइल। बच्चों यहां पर अगल बगल देखो, क्या मिथाइल और प्रोपाइल दिख रहा है? फटाफट से बताइए बच्चों, क्या मिथाइल और प्रोपाइल दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर देखिए, क्या आपको कहीं मिथाइल नजर आया? सर नहीं आया। क्या प्रोपाइल नजर आया? सर बिल्कुल नहीं आया। जब दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर करता है, जब दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर करता है तो उसे बोलते हैं मेटामर्स। समझ आया या नहीं आया? यस भाई साहब आपको समझ में आ गया। नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या C3H8O में मेटामेरिज्म शो होगा या फिर C4H10O में मेटामेरिज्म शो होगा? तो भैया जब आज आपको होमवर्क दूं तो कर लेना, बिल्कुल सही करना यार। C4H10O में मेटामेरिज्म शो होता है, मगर C3H8O में मेटामेरिज्म शो नहीं होता है। चलिए साहब यहां पर अगर इसके आईयूपीएससी नाम के बारे में बात करें, इस भाई का नाम आएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इन वाले भाई का नाम आएगा 1 इथॉक्सी इथेन। तो एक का नाम 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, एक का नाम 1 इथॉक्सी इथेन है। तो यहां पर इस तरह से आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से मेरे साथ लग जाइएगा। क्वेश्चन यहां पर लिख दिया गया CH3 CH2 CH2, और यहां पर लिख दिया गया NH CH3, यहां लिख दिया CH3 CH2 NH CH2 CH3। चलिएगा साथ में यहां पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे बच्चों। यहां पर अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 4 करीनाएं हैं, 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर नाइट्रोजन के केस में 11 होंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, ये 2 डिग्री अमाइन है भाई साहब। यहां पर बात करें, ये भी 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन में ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड में चेक करते हैं। अगर उसकी जगह ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तब भी चेक करेंगे। नाइट्रोजन को 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड और अमाइड में चेक करते हैं। यहां पर दोनों अमाइन आ चुके हैं, 2 डिग्री अमाइन आ गया है। तो भाई यहां पर सबसे पहले मेटामरिज्म चेक किया जाएगा, बाकी सब छोड़ देना, पहले मेटामर चेक करना। तो यहां पर बच्चों आप लोगों को दे दिया गया प्रोपाइल, यहां दे दिया गया मिथाइल। यहां पर कहीं पर भी प्रोपाइल और मिथाइल नजर नहीं आ रहा है। दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर हो गया है, दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर हो गया, तो इसे ओनली मेटामर के नाम से जाना जाएगा। तो साहब अगर दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर हो जाता है तो उसे ओनली क्या बोलते हैं? मेटामर। तो मुझे लग रहा है सभी पापियों को क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ चुका होगा। अश्विन, फॉर्मूला देखकर स्ट्रक्चर कैसे बनाए आप देखना। अगला टॉपिक वही आने वाला है, तो उसके लिए टेंशन ना ले भाई, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अगर बात करें, प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। COOR ईस्टर है, COOR ईस्टर है। तो भाई यहां पर हम बात करें, इस भाई का नाम ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख लेते हैं। ऑक्सीजन से ये फिनाइल जुड़ा है, इसे फिनाइल लिख लिया। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन और 1 कार्बोक्सिलेट। तो बच्चों यहां पर हमने एक तरफ फिनाइल लिख लिया है, फिनाइल को सबसे पहले लिख लिया, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। इसके बारे में बात करें तो ऑक्सीजन से फिनाइल नहीं साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, ब्रांच के फॉर्म में इसे लिख दिया जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और यहां पर इसका नाम आएगा बेंजोएट। तो यहां पर साहब ये नाम आ गया। दोनों की बात करें, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। COOR फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। बताइए पापियों, क्या ईस्टर में मेटामर चेक करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर, ईस्टर में मेटामरिज्म चेक किया जाता है। तो चलिए पापियों, मेटामरिज्म यहां पर चेक किए देते हैं। मेटामर चेक करने के लिए ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी आप देखने वाले हैं, ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी देखने वाले हैं। ऑक्सीजन से एक तो साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है और एक CO के साथ बेंजीन जुड़ा है। यहां पर ऑक्सीजन के साथ एक तो बेंजीन जुड़ा है और CO साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है। आप दोनों फोटो को देखो, यहां पर CO साइक्लोहेक्सेन है, यहां CO बेंजीन है। एक साइड का कनेक्टिविटी चेंज हो गया है, यहां पर साइक्लोहेक्सेन है और यहां पर फिनाइल है। जब दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर कर जाता है तो उसे ओनली मेटामर के नाम से जाना जाता है। तो भाई साहब it is known as a only metamer। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ ही गया होगा आपको ये वाला कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पापी मन में छोटा सा डाउट आ रहा है, मेरे मन में भी आ रहा है, और वो डाउट क्या है? एक नोट लिख लेते हैं बच्चों। आप जब नोट करेंगे तब लिख लेना, मैं अभी लिख देता हूं। इफ one side connectivity
is same and another side connectivity is different, then it is also known as a metamer along with chain और पोजीशन। बहुत ही खतरनाक बात यहां पर बताई है मैंने। अगर एक साइड कनेक्टिविटी डिफर कर जाए और एक साइड कनेक्टिविटी सेम हो जाए तो पापी मन कह रहा है क्या सर मेटामर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो सुन भाई पापी, अगर एक साइड भी डिफर कर जाएगी तब भी मेटामर बोलेंगे, मगर उसके साथ में चेन पोजीशन हो सकता है। तो देखते हैं चेन होगा या पोजीशन होगा, बात करते हैं। देखते हैं चेन होगा या पोजीशन होगा, बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। मान लीजिए मैंने यहां पर ये फोटो बनाया CS3 CS2 CS2 और यहां लिख दिया OCS3। यहां पर मैंने दूसरा फोटो बनाया CS3 CHOCS3 और ये फोटो बनाया। चलिए पापियों यहां पर क्यों क्वेश्चन को देखते हैं। पलक भाई आप मेरे कमेंट का कभी आंसर नहीं देते। अरे दीदी यहां पर एक बात सुन ले भैया, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं बेटा, उसके बाद आप कमेंटबाजी करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। टेंशन मत लो, अभी टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। चलिएगा साहब, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 करीना 10 भिख मंगे 1 धोखेबाज। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ROR ईथर है या नहीं है? अब साहब ईथर में मेटामेरिज्म चेक करते हैं। सर बिल्कुल करते हैं। तो भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां कनेक्टिविटी 2 तरह की है। यहां पर कनेक्टिविटी 2 तरह की है और वो कनेक्टिविटी है एक प्रोपाइल है और एक मिथाइल है। 2 तरह की कनेक्टिविटी, एक प्रोपाइल है और एक मिथाइल है। मगर यहां पर मिथाइल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर मिथाइल बिल्कुल दिख रहा है। मिथाइल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। सर प्रोपाइल नहीं, आइसो प्रोपाइल दिख रहा है। आइसो प्रोपाइल दिख रहा है। तो भैया यहां पर मिथाइल एक साइड का कनेक्टिविटी सेम हो गया। जितने भी पापी बहुत ध्यान से देखें बच्चों, एक साइड का कनेक्टिविटी तो मिथाइल हो गया। क्या इसमें कोई डाउट है? सर नहीं है। दूसरे साइड में बच्चों आइसो प्रोपाइल आ रहा है, मतलब एक साइड का सेम हो रहा है और दूसरे साइड में दूसरे साइड में चेंज हो रहा है। जब एक साइड का भी डिफरेंट हो जाएगा तो इसे मेटामर ही बोलेंगे, मगर साथ में इसको चेन और पोजीशन बोल सकते हैं। तो साथ में क्या बोलेंगे देख लेते हैं। यहां पर मिथॉक्सी का पोजीशन 1 है, यहां मिथॉक्सी का पोजीशन 2 है। तो बच्चों यहां पर मेटामर के साथ में ये पोजीशन आइसोमर भी होगा। बट अगर एग्जाम में आपको चॉइस मिल जाए देन आंसर विल बी मेटामर। तो चलिएगा बच्चों, चेन तो सेम ही हो गया, चेन में तो कोई चेंजेस नहीं है। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मैंने नोट लिखा दिया है। तो भैया एक डाउट आया, मेरे ही मन में आया, मैं ही पूछ लेता हूं। डाउट क्या आया? सर सबसे पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अब चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है बच्चों तो फिर उसके बाद चेक करना फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो फंक्शनल आइसोमर बोल देना। बट अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में पहले मेटामर चेक करना। ऑक्सीजन को ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड, नाइट्रोजन को 2 डिग्री 3 डिग्री, अमाइन एंड अमाइड, इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहां पर बच्चों एक नोट और मैं आपको लिखाना चाहूंगा और वो नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है।
मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड, minimum number of carbon atom required, minimum number of carbon atom required to show metamerism in ketone। भाई साहब आपका फेफड़ा उदास हो गया होगा सर, कीटोन में मेटामेरिज्म। यस बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कीटोन बनने के लिए मिनिमम कितनी करीना की जरूरत है सर? 3 करीना की जरूरत है। अब अगर इस कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ को इधर ले जाऊं तो ये तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां पर 3 कार्बन में तो चेंजेस नहीं आएगा। चलिए 4 करीना पर प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने 4 करीना लिख दी है। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। बच्चों यहां पर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल कनेक्टिविटी है। यहां इथाइल यहां मिथाइल कनेक्टिविटी है, कोई चेंजेस नहीं आया। चलिए एक और यहां पर बढ़ा देते हैं, और जब एक और करीना आप यहां पर बढ़ा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस सीओ ग्रुप के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है। इस सीओ ग्रुप की अगर हम बात करें, यहां पर कहीं भी मिथाइल और प्रोपाइल नहीं दिख रहा है, और अगर मिथाइल प्रोपाइल नहीं दिख रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड इन कीटोन टू शो मेटामेरिज्म इज 5। तो बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा 5 करीना का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो चलो यहां पर हमने बात करी, इस तरह से बात करी कि क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से सॉल्व होने लगे। चलिएगा टॉपिक को चेंज करते हैं। एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है बच्चों, जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमर। बच्चों रिंग चेन आइसोमर के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। अब बात करें रिंग चेन होने के लिए क्या घटना होगी? अगर एक रिंग हो और एक अगर ओपन चेन हो, मतलब एक का यूपीएससी नाम रिंग हो और एक का यूपीएससी नाम ओपन चेन हो, एक का यूपीएससी नाम रिंग हो और एक का यूपीएससी नाम ओपन चेन हो, तो भैया इसे रिंग चेन बोल सकते हैं। जैसे बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 मैंने लिख दिया है। अब इस 21 के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहां पर मैंने 4 करीना लिख दी, यहां पर ये 4 करीना लिख दी। अभी इसके बारे में लिखवाऊंगा। दोनों में 4 करीना है, भिकमंगे 8 हैं। दोनों में 4 करीना भिकमंगे 8 हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। अब साहब यहां पर बात करें, एक साइक्लोब्यूटेन है, एक ब्यूटुइन है, एक ओपन चेन है और एक रिंग है, तो भैया इसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। तो बच्चों रिंग चेन आइसोमर आर ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर, but if there is a choice then answer will be ring chain isomer। बच्चों रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर ये एन है और ये इन है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो रहा है, इसलिए यहां पर बच्चों एक इसे रिंग चेन के साथ में फंक्शनल भी बोला जाता है। बट अगर एग्जाम में चॉइस है तो रिंग चेन लगा कर आना और अपने आप को बर्बाद होने से बचा लेना। तो मुझे लग रहा है इसका डेफिनेशन लिखाऊं क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक का आईयूपीएसी नाम रिंग और एक का ओपन चेन। चलो लिखा देता हूं फटाफट से ताकि बुढ़ापे में समस्या ना आए। तो क्वेश्चन इसका आंसर लिख लेते हैं। इफ दोस कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but one form present in cyclic and another form present in open chain
known as a ring chain isomer. एक साइक्लिक फॉर्म में होगी, एक ओपन चेन में होगी, तो इसे आप रिंग चेन आइसोमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, इफ देयर इज अ चॉइस रिंग चेन आइसोमर, और एक और पॉइंट लिख लेता हूं, दे आर ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया? बट देयर इज अ चॉइस, देन आंसर विल बी रिंग चेन। ठीक है, अगर आंसर विल बी रिंग चेन, अब बच्चों एक बार हम बात करें, सल्फर में भी हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन है सर, सल्फर वाला एग्जाम्पल लिख दो, सल्फर में भी हो जाएगा, ये देख। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, अब अपन पता है क्या करते हैं, वापस से पहले क्वेश्चन से फटाफट देखते हुए चलते हैं, एक बार फास्टली देखते हुए चलते हैं। अगर फास्टली देखते हुए चलेंगे, पहले पहले क्या देखना है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना, फिर फंक्शनल ग्रुप देखना। वो जो पहले वाले क्वेश्चन कराए उसमें भी हम देखते हैं कि मेटामर है या नहीं है। कहीं मैंने आपको बेवकूफ तो नहीं बना दिया कि मेटामर के नीचे मेटामर और रिंग चेन के नीचे रिंग चेन। चलिए एक बार मिक्स दिमाग का दही कर लेते हैं, और चलिएगा, दही में से मक्खन बनाने का समय आ चुका है। तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे थे, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर काम करने का समय आ गया है। मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। सोनम, फटाफट से हम क्वेश्चन के साथ ही वापस से फर्स्ट क्वेश्चन से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ ध्यान दीजिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप अलग हुआ तो फंक्शनल आइसोमर, अगर वो सेम हो गया तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में मेटामर्स चेक कर लेना। पहले ऑक्सीजन को चेक करना ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड में, नाइट्रोजन को चेक करना 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड में, तो उसके साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहां पर वापस से फटाफट से फास्टली चेक करते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, फंक्शनल आइसोमर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, फंक्शनल आइसोमर। यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, फंक्शनल आइसोमर। जो भी आपके डाउट से या डाउट से सारे कवर हो जाएंगे। यहां पर फटाफट से हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं, तो भाई साहब यहां पर अगले क्वेश्चन का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। आप कनेक्टिविटी देखेंगे, ऑक्सीजन को कहां चेक करते हैं, ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड। बताइए पापियों, क्या ये ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड है? सर नहीं है। आगे बढ़ो, चेन आइसोमर। यहां पर देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप एक आइन है और एक ईन है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। अब भाई साहब मेटामर, ऑक्सीजन को कहां चेक करते हैं, ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड। न ईथर है, न ईस्टर है, न एनहाइड्राइड है, न 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड और अमाइड है। मेटामर को छोड़ो, आगे बढ़िए। यहां पर पीसीसी भी सेम है, पोजीशन अलग हो गया, दैट्स व्हाई पोजीशन आइसोमर। भाई साहब यहां पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री अमाइन। क्या 2 डिग्री अमाइन में मेटामर चेक करता है? सर बिल्कुल चेक करते हैं, मगर यहां पर देखकर बताइए क्या ये 2 डिग्री अमाइन है या नहीं है? नहीं है। अगर बच्चों दोनों तरफ 2 डिग्री अमाइन होता तो मैं 100% यहां पर मेटामर चेक करता, मगर यहां पर दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, दैट्स व्हाई फंक्शनल आइसोमर। चलिएगा पापियों अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक फंक्शनल ग्रुप एसिड है और एक फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है।
फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो भाई फंक्शनल आइसोमर बन गया। तो मुझे लग रहा है आपको कहानी बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। भाई साहब यहां पर देखिएगा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये अमाइड है ये कीटोन है। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है एक फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। फंक्शनल ग्रुप में कनेक्टिविटी को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कनेक्टिविटी को चेक करते हैं, मगर एक चीज ध्यान रखिए, ऑक्सीजन को कहां चेक करते हैं? सॉरी ईथर में, ईस्टर में, एनहाइड्राइड में। ना ये ईथर है ना ईस्टर है ना एनहाइड्राइड है, नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पीसीसी को चेक करा तो पीसीसी भी सेम है, फिर पोजीशन चेक करा तो पोजीशन आइसोमर आ गया। मुझे लग रहा है आपको कहानी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। बताइए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। क्या अल्कोहल में मेटामेरिज्म चेक करते हैं? नहीं करते हैं। तो भैया फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, पीसीसी भी सेम हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, दैट्स व्हाई पोजीशन आइसोमर। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। नाइट्रोजन को तो चेक करते हैं मगर ईथर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड, ना ये 2 डिग्री है ना 3 डिग्री अमाइन और अमाइड कुछ नहीं है। तो भाई साहब यहां पर पीसीसी डिफरेंट हो गया, दैट्स व्हाई ये चेन आइसोमर हो गया। और मुझे लग रहा है आपको यहां तक की कहानी में बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर क्वेश्चन में आपको जो है समझ में, यहां पर अगर हम बात करें मेटामर्स के बारे में बात करें, मेटामर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी तो उसे मेटामर के नाम से जाना जाएगा। भाई साहब ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन को चेक करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो ईथर में ईथर नहीं थायो ईथर हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड में चेक करेंगे। फटाफट से अगले क्वेश्चन को हमने देखा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, फंक्शनल ग्रुप सेम था, मुझे ईथर नजर आ गया, ईथर में मेटामेरिज्म चेक करते हैं, यहां पर मुझे मिथाइल और इथाइल दिखा, यहां भी मुझे मिथाइल और इथाइल दिखा, कोई चेंजेस नहीं आया तो इसे आइडेंटिकल बोला गया। यहां पर बच्चों अगले क्वेश्चन को देखा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, फंक्शनल ग्रुप सेम था, 2 डिग्री अमाइन में मेटामेरिज्म चेक करते हैं, यहां मिथाइल और इथाइल का कनेक्टिविटी था, यहां भी मिथाइल और इथाइल का कनेक्टिविटी था। भाई साहब कोई चेंजेस नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया, तो भाई ये भी आइडेंटिकल था। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। भाई साहब ROR ईथर है, ROR ईथर है, क्या ईथर में मेटामेरिज्म चेक करते हैं? जितने भी दीदीज, जितने भी दीदास, जितने भी पापी देख रहे हैं, बताइए अपने फेफड़ों से, ईथर में मेटामेरिज्म चेक करते हैं। तो भाई साहब यहां पर मिथाइल और प्रोपाइल का कनेक्टिविटी है, मगर यहां पर मिथाइल और इथाइल मतलब मिथाइल और प्रोपाइल नहीं है, दोनों साइड का कनेक्टिविटी चेंज हो गया, इसलिए इसे आपने क्या नाम दे दिया? मेटामर का नाम दे दिया। बच्चों यहां पर अगले क्वेश्चन में मिथाइल और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री अमाइन है, और 2 डिग्री अमाइन में बाकी सब चेक करने से पहले मेटामर चेक करूंगा। यहां मिथाइल और प्रोपाइल का कनेक्टिविटी है, मगर यहां मिथाइल और प्रोपाइल नहीं दिखा, इसलिए इस भाई का नाम भी क्या लिख दिया गया? सर मेटामर लिख दिया गया। मुझे लग रहा है आपको मेरी बात आपके दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से घुसती हुई जा रही होगी। यहां पर भाई अगले फोटो की बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम था। अब बात आ रही थी कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी की बात करें तो साइक्लोहेक्साइल था और CO बेंजीन था। यहां ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी में साइक्लोहेक्साइल नहीं जुड़ा था और CO के साथ बेंजीन भी नहीं जुड़ा था, दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर कर गया, तो भाई साहब इसको भी मेटामर बोला गया।
फिर मैंने एक नोट लिखा दिया आपको, अगर एक साइड का कनेक्टिविटी सेम हो जाएगा और एक साइड का अलग हो जाएगा तब भी मेटामर होगा, मगर उसके साथ में चेन पोजीशन हो सकता है। तो बच्चों यहां पर मैंने देखा कि एक साइड का सेम हो गया, एक साइड का चेंज हो गया, तब भी मेटामर था। मगर यहां पर हमने देखा कि चेन के मेटामर के साथ में ये पोजीशन आइसोमर हो रहा था, क्योंकि मिथॉक्सी यहां 1 पर लगा था, यहां 2 पर लगा था। तो यहां पर अगली बात करते हैं भाई साहब, कीटोन का डाउट बना था, वापस से देख लीजिएगा। कीटोन में मेटामरिज्म शो करने के लिए मिनिमम केतु करीना की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई साहब कीटोन में मेटामरिज्म चेक करने के लिए केतु करीना की जरूरत पड़ती है, कितने करीना की जरूरत पड़ती है? तो भाई यहां पर अगर आप बात करें तो कीटोन में एक दो कनेक्टिविटी है, एक इथाइल है और दूसरा इथाइल है। यहां पर आपको कहीं भी इथाइल इथाइल नजर नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहां मिथाइल है, यहां प्रोपाइल है, दोनों साइड का कनेक्टिविटी अलग है, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल। यहां पर अगर हम बात करें मिथाइल और प्रोपाइल नहीं दिख रहा है तो भैया कनेक्टिविटी चेंज हो गया, तो इसे मेटामर के नाम से जाना गया। और मिनिमम नंबर कार्बन रिक्वायर्ड टू शो इन कीटोन टू शो मेटामरिज्म विल बी 5। एक पापी ने क्वेश्चन पूछा था, एक दीदीज और दीदाज ने क्वेश्चन पूछा था, सर यहां पर सल्फर का एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए। तो सल्फर के एग्जाम्पल के साथ हमने यहां पर हम बात करी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। भाई साहब अब आप यहां पर चेक करेंगे तो चेक इतना सा करेंगे, यहां दो कनेक्टिविटी है, यहां पर एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है, मतलब मिथाइल और प्रोपाइल है, यहां कहीं मिथाइल और प्रोपाइल नहीं दिख रहा है। तो भाई इसे आप बोलेंगे मेटामर। और तो मुझे लग रहा है बच्चों आपका नंबर चाहिए। क्यों चाहिए भाई नंबर? नंबर चाहिए, नंबर लिखो। 0 0 0 0 0 0 0। हो गया क्या? 0 0। ठीक है। ठीक है, मिल गया नंबर। चलो, ऋतिक को टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल अपन का टीएन ब्रांड के नाम से है। टीएन ब्रांड ऑर्गेनिक। ये डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के नाम से अपना चैनल है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई मेरे नाम से बहुत सारे बने हुए हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, जिसमें ये फोटो दिख रहा होगा आपको, ये वाला, यही अपन का है। दिख रहा है सबको? ये वाला जिसमें दिख रहा होगा यही अपन का है। ठीक है। इसमें करीब सब्सक्राइबर हैं 6016। ठीक है भाई। इस पे अपन बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें अपन जैसे पेपर हो गया, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह मैं डालता रहूंगा, तो आपके काम आता रहेगा। और इसी चीज से आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे, तो आप कर सकते हैं टीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के नाम से। ठीक है। मोबाइल नंबर की जगह इसको रख लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना? तो इसमें अपन पेपर वगैरह कुछ भी डालते रहेंगे। चलो।
अब किसी को इंस्टा आईडी भी चाहिए, यूट्यूब चैनल का भी नाम चाहिए, सारे नाम चाहिए तुम्हें। इंस्टा आईडी भी डीएन ब्रांड के नाम से ही है। ये कोई मेरा नंबर चला रहा है। अच्छा ये बताओ, ये दूसरों के कमेंट आपको विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं यहाँ पे? अगर कोई कमेंट करता है इंस्टा भी बता ही देता हूँ। डीएन ब्रांड दीपक नंदवाना, ठीक है, ये इंस्टा है। चलो पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए साहब, यहां पर हम बात कर रहे थे आज का लेक्चर। अब ये बताओ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? अब बात आती है, अब बात आती है बच्चों आप लोगों के रिएजेंट की बात आती है, क्योंकि हर क्लास में हम एक रिएजेंट पढ़ते हैं, एक दो रिएजेंट्स पढ़ते हैं, उन रिएजेंट्स को याद करके चले जाते हैं, ताकि लास्ट में छोटी नोटबुक में, स्मॉल नोटबुक की बात आ गई है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। तो स्मॉल नोटबुक में आप लोग लिख देंगे, स्मॉल नोटबुक हम लोगों ने बनाई है, छोटी नोटबुक हम लोगों ने बनाई है, उसमें हम नए रिडक्शन के रिएजेंट को आज यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों नए रिएजेंट को लिखने का प्रयास करेंगे। तो नए रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं। बताइए जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो भाई साहब यहां पर तीनों में से कोई भी घटना अगर हो जाती है तो उसे रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक रिएजेंट मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एक रिएजेंट जो हमारे रिसेंट ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है। सबसे पहले तो यहां पर मैंने एक फोटो लिखा, इसको बच्चों आप बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, इसको आप बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट याद करा रहा हूं, रिडक्शन का रिएजेंट है। क्लास नोट्स में मत लिखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। रिडक्शन हम जो डेली एक रिएजेंट जो हम पढ़ते हैं, डेली रिएजेंट जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, उन रिएजेंट्स को हम यहां पर याद करते हुए चलते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, बट अगर यही हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है अराइल हैलाइड। बच्चों एक रिएजेंट यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएजेंट के बारे में। भाई साहब यहां पर रिएजेंट है ZnHCl। बच्चों ZnHCl का काम होता है इस हैलोजन को यहां से छीन लेना और हाइड्रोजन को जोड़ देना। हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। तो भैया हैलोजन छीन लिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन, और इसने अल्काइल हैलाइड को बना दिया अल्केन। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ZnHCl को आप अराइल हैलाइड में ऐड करेंगे तो ये इसे रिड्यूस नहीं करता, ओनली अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। यहां पर बच्चों आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या था? ऐसा फोटो दे दिया था, एक मिनट, नीट वाले क्वेश्चन को अगले पेज पर करेंगे। पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो बताओ ये वाला हैलोजन जो मैंने यहां पर लिखा है, ये क्या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? सर नहीं जुड़ा है। तो यहां पर बच्चों हम बात करें तो ये हैलोजन एरोमेटिक से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड नहीं है। इस भाई का नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। तो यहां पर ये बेंजाइल क्लोराइड है, और बेंजाइल क्लोराइड में अगर आप ZnHCl डाल दोगे तो इसको रिड्यूस कर देगा और रिडक्शन कर देगा, हेलोजन हटाकर हाइड्रोजन लगा देगा। बट अराइल हैलाइड का ये रिडक्शन नहीं करता है, अराइल हैलाइड के बारे में ये बात नहीं करता है। तो यहां पर अगर
क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में एबीसीडी में कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा क्वेश्चन यहां पर पूछा था। तो उसमें यहां पर दिया हुआ था ZnHCl दिया था। ZnHCl अराइल हैलाइड को तो रिड्यूस नहीं करता मगर अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है। तो यहां से ये बिहार तो एज इट इज यहां पर जुड़ा रहेगा, बट यहां से हैलोजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो मुझे लग रहा है बच्चों ये आपको कहानी समझ में आई होगी। ये एक रिएजेंट है, छोटी नोटबुक में लिख लेना। एक और रिएजेंट यहां पर लिख लो और वो रिएजेंट है बच्चों नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। इस रिएजेंट को आप जिंक डस्ट बोलते हैं। जिंक डस्ट बच्चों क्या करता है? जो फिनॉल होता है, फिनॉल को रिड्यूस करता है, फिनॉल की ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। चाहे जिंक डस्ट लिखा रहे या फिर जिंक लिखा रहे, ये जिंक क्या करता है? फिनॉल की ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है और ऑक्सीजन का निकलना डीऑक्सीजनेशन भी कहते हैं और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन भी यहां पर कहते हैं। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये Zn जो है इस फिनॉल की ऑक्सीजन को लेकर फरार हो गया और फरार हो गया तो ये ऑक्सीजन पूरे मोहल्ले में बोलने लगी मैं तो Zn की ऑक्साइड हूं। तो उसको यहां पर ये बोलने लगी मैं तो Zn की ऑक्साइड हूं और यहां पर इस तरह से इसने रिडक्शन कर दिया। तो बच्चों मैंने आपको अब तक ये जितने भी रिएजेंट्स लिखाए हैं वो आप लोगों को करवाई दिए हैं। यहां पर दो नए रिएजेंट्स आज अपन ने लिखे हैं। एक रिएजेंट लिखा है ZnHCl, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन बनाएगा, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन बनाएगा मगर अराइल हैलाइड का रिडक्शन नहीं करेगा। ये बुढ़ापा लिख लेना। यहां पर आप चाहो तो इंग्लिश में ऐसे लिख लेना, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन बनाता है, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन बनाता है, ऐसा आप लोग छाप लेना। यहां पर आप लोग लिख दोगे फिनॉल को रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है या ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। तो चलिए बच्चों यहां पर हमने ये कहानी को आज इस टॉपिक को यहां पर समाप्त करा। इसको छोटी नोटबुक में आप लोग लिख लेना और बाकी की कहानी को हाँ लाइव टेस्ट वगैरह करवा देंगे, टेलीग्राम पे करवा देंगे, जैसा बोलोगे वैसा करवा देंगे और लाइव चैट भी कर लेंगे और हम बातचीत भी कर लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। तो चलिएगा बच्चों हम अब अगली कहानी में हम बात करेंगे। हाँ इंस्टा आईडी मैं आप लोगों को दे दूंगा, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा तो वहां से आप लोगों को पता लग जाएगी। तो चलिएगा बच्चों आज की कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने समझा होगा और मजा भी आया होगा। इसी तरह से आप डीएन ब्रांड के साथ जुड़े रहिए। जितने बच्चों तक इस क्लास को पहुंचा सकते हैं, इस खुशबू को पहुंचा सकते हैं, हिंदुस्तान का वो बच्चा जो नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, धुआं धुआं करना चाहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाते रहिए। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।